नमस्कार साथियों, रीट मेंस एग्जाम क्या है, सिलेबस क्या होगा, कौन परीक्षा दे सकेगा, एग्जाम कब होगा, तैयारी कैसे करें, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। पूरी तरीके से बात करेंगे। जैसा कि लेवल 1 लेवल 2 के एग्जाम हुए, जैसे रीट की अगर बात करते हैं, एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, राजस्थान एलिजिबिलिटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। इसमें दो परीक्षाएं होती हैं, एक को हम बोलते हैं प्री बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं मेंस बोलते हैं। एक को क्या बोलते हैं प्री और एक को क्या बोलते हैं मेंस बोलते हैं। इतना क्लियर हो जाना चाहिए, दो परीक्षाएं होती हैं। अब इसमें जो अभी हुआ आपकी, जैसे अभी जल्द में एग्जाम हुआ जिसमें क्या हुआ, लेवल 1 लेवल 2 के एग्जाम करवाए गए। इससे क्या होता है, क्या लेवल 1 लेवल 2 जो एग्जाम दिया आप लोगों ने, ये केवल पात्रता परीक्षा होती, क्या होता है, प्री एग्जाम जो होता है केवल पात्रता परीक्षा होता है, ना कि आप इससे शिक्षक बनोगे। अब सर कैसे ये पात्र कैसे होंगे, अगर मान लो पात्रता परीक्षा है सर, कैसे पात्र होंगे। अगर आप जनरल से हो तो 90 मार्क्स लाओगे, 150 में से 150 क्वेश्चन में से आपको 90 नंबर लाना होगा, तो आप क्या है मेंस में एलिजिबल हो जाओगे, अर्थात शिक्षक बनने के योग्य हो जाओगे। अगर आप अदर कैटेगरी से हो तो आपको 82 प्लस मार्क्स लाना होगा, 82 मार्क्स ला करके आप एलिजिबल हो जाते हो। तो सबसे बड़ी बात होती है कि जो प्री एग्जाम होता है ये पात्रता परीक्षा होती है। क्या इससे शिक्षक बनते, शिक्षक नहीं बनते, बल्कि मेंस में एलिजिबल हो जाते हैं। बस इतना क्लियर हो जाना चाहिए प्री का। अब देखो मेंस क्या होता है सर, अगर हम बात करते हैं सर मेंस क्या होता है, तो मेंस क्या होता है, जो आपने उम्मीद एक संकल्प के साथ आपने शिक्षक बनने का सपना सोचा था, उससे आप शिक्षक बनते हो। मेंस एग्जाम से क्या बनते हो, शिक्षक बनते हो, यही इसकी मेरिट बनती है। क्या सर प्री एग्जाम में जितने भी नंबर होंगे, मान लो 150 में से आप 130 नंबर ले आए, क्या जुड़ेंगे, ये नंबर नहीं जुड़ेंगे आपके, केवल ये पात्रता परीक्षा होती है। लेकिन मेंस के एग्जाम में आप जितना अच्छा स्कोर करोगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मेंस के एग्जाम से कट ऑफ बनती है और आप शिक्षक बनते हो। अब देखो इसका सिलेबस क्या होगा मेंस का, कौन दे सकेगा परीक्षा कौन दे सकेगा। सबसे बड़ी बात ये होती है कि भाई जिन्होंने रीट दिया है, क्योंकि राजस्थान में क्या होता है सीटेट एलिजिबल नहीं होता है। अब राजस्थान का रीट जो क्वालिफाई होगा, अब क्वालिफाई के लिए हमने बता दिया प्री एग्जाम जो होता है, जनरल से हो 90 मार्क्स, अदर कैटेगरी से हो 82 मार्क्स पे आप एलिजिबल हो जाते हो। तो अगर आपने लेवल 1 क्वालिफाई कर लिया, तब आप लेवल 2 का जो, अगर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया तो आप मेंस का फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इतना क्लियर हो जाएगा। जिन्होंने रीट ए वाला दिया है, ए भी वाले, और इससे पहले जो रीट हुआ था वह भी, क्योंकि रीट जो होता है एक बार पास करने के बाद आप क्या होता है लाइफ टाइम एलिजिबल होता है। उसके बाद एग्जाम सर मेंस का क्या होगा, मेंस जो होगा रीट मेंस जो फॉर्म डालेंगे, एग्जाम कब तक होगा, एग्जाम इस साल के लास्ट में होने की उम्मीद है, क्योंकि इतनी जल्दी एग्जाम अभी प्रोसेस चलेगा, रिजल्ट आएगा, फिर इसका लास्ट 2025 के लास्ट में होने की उम्मीद लगाई जा रही है। अब सिलेबस इसका क्या होगा, तो सिलेबस दो तरीके से होता है मेंस का। एक क्या होता है, आप अगर बात करते हो क्या होता है, एक 1 to 5 का सिलेबस होता है, प्राइमरी का होता है, एक 6 to 8 का सिलेबस होता है, जो जूनियर को बोल सकते हैं। अब इसकी तैयारी कैसे करनी, सिलेबस के बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। सबसे पहले देखो 150 क्वेश्चन होते हैं, चाहे आप प्राइमरी टीचर बनो, चाहे आप जूनियर के। 150 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, 150 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। 300 मार्क्स का पेपर होगा। कितने मार्क्स का पेपर होगा, 300 मार्क्स का, और 1/3 की माइनस मार्किंग होगी, अर्थात 3 क्वेश्चन गलत करने पर आपका एक क्वेश्चन क्या है कट जाएगा। अर्थात जब 1-2 नंबर का क्वेश्चन होगा 0.6 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे अगर 3 क्वेश्चन आप गलत कर देते हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टोटल 300 मार्क्स का जो पेपर होता है, ये प्राइमरी लेवल का सिलेबस होता है। देखो 1 to 5 का जो सिलेबस होता है ये 300 अंक का पेपर होता है। इसमें आप देख सकते हो 300 अंक में आता क्या है, आप देख सकते हो राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान आता है 45 क्वेश्चन 90 मार्क्स का आता है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक प्रदर्शन, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 90 अंक का ए आता है। विद्यालय विषय में जो आपके विद्यालय विषय होते हैं प्राइमरी में, तो विद्यालय विषय वैसे अगर बात करते हैं 50 अंक का होता है, जिसमें हिंदी के 10 अंक होते हैं, अंग्रेजी के 10 अंक होते हैं, गणित के 10 अंक होते हैं, और सामाजिक विज्ञान के 10 अंक होते हैं, और सामाजिक अध्ययन के 10 अंक होते हैं। ये टोटल कितने का होता है, 50 मार्क्स का हो जाता है। तो 50 9 18 एक मतलब 230 मार्क्स का यहीं से हो जाता है। उसके बाद देखिएगा शैक्षणिक रीति विज्ञान होता है, जिसमें आप देखोगे हिंदी होता है, अंग्रेजी होता है, गणित होता है, सामान्य विज्ञान होता है, सामाजिक अध्ययन होता है। ये 8-8 अंक के होते हैं। ये सिलेबस का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, या तो अभी हम बता देंगे पूरी पीडीएफ आप डिटेल में कैसे डाउनलोड कर सकते हो, वहां से आप देख सकते हो। शैक्षिक मनोविज्ञान 20 अंक का होता है, और ये सूचना तकनीकी IT जिसको बोलते हैं 300 अंक का होता है।
इसमें 1/3 की माइनस मार्किंग रहती है। और सबसे अच्छी बात क्या होती है कि यहाँ पर आप जितना स्कोर अच्छा कर पाओगे उतना क्या है आप कट ऑफ में आओगे, और कट ऑफ बनेगी तो आप शिक्षक बनने की ओर अग्रसर होगे। यहाँ पर स्कोर आपको अच्छा खासा करना पड़ेगा क्योंकि इसकी कट ऑफ बनती, इसी के आधार पर आप शिक्षक बनोगे। अब उसके बाद देखो लेवल 2। लेवल 2 में देखते हैं 70 अंक का राजस्थान के भौगोलिक इतिहास सांस्कृतिक ज्ञान होता है। जो ये लेवल 2 क्या होता है सर, जो 6 to 8 के लिए शिक्षक बनते हैं, अर्थात बीएड वाले अभ्यर्थी जो है शिक्षक बनते हैं। और सर लेवल 1 वाला जो होगा मेंस वाला, वो उसमें कौन होगा, एक राजस्थान का बीएसटीसी होता है, बीएसटीसी होता है, या आपने अन्य राज्य से बीटीसी किया होगा, या आप इसी को बोलते हो डीएलएड बोलते हो, या अन्य कोई कोर्स है जो प्राइमरी में पढ़ाने के लिए एलिजिबल होता है। वो सारे कोर्स अगर आपने किए हैं, राजस्थान का रीट लेवल 1 दिया है तो आप प्राइमरी में एलिजिबल होते हो। अगर आपने बीएड किया है तो लेवल 2 में एलिजिबल होते हो। उसके साथ रीट जो है लेवल 2 क्वालिफाई होना चाहिए। क्वालिफाई करने के लिए हमने बता दिया क्या होना चाहिए। अब देखो उसके बाद राजस्थान का ज्ञान, सामान्य ज्ञान, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, सामाजिक विषय 60 अंक के पूछे जाते हैं। संबंधित विद्यालय का ज्ञान 120 अंक का होता है। इसमें भाई अगर आप साइंस मैथ से हो तो अलग क्वेश्चन होंगे, एसएसटी से हो तो आपके अलग क्वेश्चन होंगे। शैक्षणिक रीति विज्ञान 20 अंक का क्वेश्चन होता है। शैक्षणिक मनोविज्ञान की अगर बात करते हैं 20 अंक के क्वेश्चन होते हैं। सूचना तकनीक आईटी के क्वेश्चन कितने 10, 300 अंक का ये भी होता है। 1/3 की माइनस मार्किंग होती है। इसमें अच्छा स्कोर करना पड़ता है। अब एग्जाम सर लास्ट में होगा तो क्या अभी से तैयारी शुरू कर दें, तो बिल्कुल तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए। तैयारी शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या चाहिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सिलेबस देखना चाहिए। क्या करना चाहिए, सिलेबस देखना चाहिए। और सिलेबस के लिए आपको बता दें हमने टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ डिटेल सिलेबस हमने डाल दिया है। ना होगा तो आप सर्च कर लेना, स्टडी संग्राम अभी अपलोड किया है, उसकी स्क्रीनशॉट नहीं लगा पाए अभी, तो स्टडी संग्राम सर्च कर लेना, या आप डायरेक्ट लिंक पे जा करके सर्च कर लेना। वहाँ पर आप जा करके डिटेल सिलेबस देख लो। नहीं होगा तो उसका एक वीडियो हम बना देंगे डिटेल सिलेबस का, जिसमें मेंस लेवल 1 जो प्राइमरी के अभ्यर्थी होंगे, जो जूनियर के होंगे, कैसे तैयारी करने इसके बारे में बता देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, सिलेबस देखना है। सिलेबस के बाद भाई जब सिलेबस आप देख लोगे तो ये पता होना चाहिए किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पता करने का तात्पर्य क्या है कि क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं। तो क्वेश्चन देखने के लिए आपको करना क्या है, PYQ क्वेश्चन देखने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम भी प्रोवाइड करवा देंगे, टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देंगे। और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। रीट एग्जाम की एक अलग से प्लेलिस्ट बना करके सारे वीडियो अपलोड करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एग्जाम तक सारे वीडियो रीट के ही मिलने वाले। शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षक रिलेटेड या मेंस मुख्य परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपको रीट एग्जाम के लिए मिलने वाले। तो ये पूरी जानकारी होती है। चैनल ज्वाइन करके जो टेलीग्राम पर, वहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हो। बिल्कुल निःशुल्क पूरी तरीके से आपको तैयारी करवाने वाले हैं। अगर पहली बार चैनल विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।